हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम कुछ सवाल अपने जो है पुरानी वाली क्लास में कर चुके थे। आप शुरुआत से देखिएगा, परसेंटेज आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम कुछ गोले वाले जो सवाल करा रहे थे वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल सब सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल। क्या था सवाल हमारा? सवाल देखिए आप, उतारिए आप, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल। सवाल था हमारा, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? ये देखिए सवाल बहुत आसान है, इन्हें हम सिर्फ दो गोलों के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, पहले देखिए इसमें 42% अनुत्तीर्ण और 52% ये भी अनुत्तीर्ण का दिया है, और जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है उत्तीर्ण की, मतलब 46 अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। इसे हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए इसके लिए हम दो गोले बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीच वाला है 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 17% दोनों में अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 17% हम रखेंगे बीच वाला। 17% हमने रख लिया बीच वाला। अब ये 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, मतलब ये दोनों विषयों में फेल हुए, मैथ में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक गणित में भी फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो हम निकालते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में और सिर्फ गणित में कितने फेल हैं, मतलब सिर्फ एक विषय मतलब गणित में और सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हैं। ये तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो 17% तो इसमें हो गए जो सिर्फ दोनों विषयों में फेल हैं। गणित में भी हो सकते हैं, अंग्रेजी में भी हो सकते हैं। हमें निकालना है कि एक विषय में कितने फेल हैं। तो एक विषय में कितने हैं? इधर देखिए 42% गणित हैं, गणित में फेल हैं, तो 17% तो दोनों में हमने ले लिए। तो हम क्या करेंगे, 42 में से 17 को घटा लेंगे। 42 में से 17 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 25। तो 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में फेल हैं। 25% ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में फेल हैं। अब लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हैं? इंग्लिश में फेल हैं 52% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और वो इसमें कितने थे? इधर थे 17%। तो अब हमें निकालना है कि सिर्फ इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो कितना है? 52 में से हम यही 17 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 35। तो 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं और 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हैं। दोनों विषय में कितने फेल हैं? 17%। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 25 + 17 + 35, इन्हें हम जोड़ लेते हैं। जोड़िए, कितना आ रहा है? 25 + 17 + 35 जोड़ लेते हैं तो कितना बचता है? आता है हमारा 77%। ये 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई विषय में जरूर फेल हैं, या इंग्लिश में फेल हैं या मैथ में फेल हैं। हमें अच्छा निकालना क्या है? संख्या दी हुई हमें 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो हमें निकालना है उत्तीर्ण का, निकालना है कि उत्तीर्ण कितने हुए। तो 77% ऐसे विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 77 को माइनस कर देंगे। 100 में से जब 77 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं, और पास की ही हमें ये संख्या दी हुई है। 46 संख्या क्या है? पास की है, तो पास की ही निकालेंगे। तो 23 बराबर कर लेंगे हम 46। 23 बराबर कर लेंगे 46। 23 × 23, 23 दूनी 46। 1 बराबर कितना आ जाता है? 2। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 200। और क्या पूछा है? कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो ये 100 देखिए निकल के आई, 1 बराबर 2 आया था। हर चीज़ क्या होती है? 100% होती है, तो 100% का कितना निकला है? 200। तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 200। अब आपके समझ में आ गया होगा कि 200 विद्यार्थी कैसा है। देखिए एक बार हम फिर से बताते हैं आपको कि मैथ और इंग्लिश की बात की गई थी कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी ऐसे थे जो सिर्फ गणित में, और कितने थे? 52% अभ्यर्थी ऐसे थे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल थे, और 17% ऐसे थे जो दोनों में फेल थे, मतलब इंग्लिश में भी हो सकते थे और मैथ में भी हो सकते थे, दोनों में थे। तो इन्हें हमने कैसे निकाला? 17% हमने बीच में लिखा था, जो दोनों में वाला था उसे हम बोथ मान लेते हैं, वो दोनों में था। 17% बीच में था। तो एक में कितने थे? पहले मैथ में कितने थे? 42%। तो 42 में से हमने 17 को घटा दिया, तो सिर्फ मैथ में पास होने, फेल होने वाले आ गए। उसके बाद कितना था? इंग्लिश में कितने थे? 52%। उसमें से हमने क्या किया? 17 को घटा दिया, आ गया हमारा 35%। फिर हमने इन्हें जोड़ दिया, तो हमारे टोटल फेल आ जाते हैं कि टोटल कितने फेल हो रहे। तो 77% टोटल फेल हो रहे थे। 77% फेल हो रहे थे। हमें चाहिए था पास। 100 में से हमने माइनस किया 77 को, हमारा मिल गया पास। पास कितना था? 23%। 23% बराबर कितना था? इसमें ही दिया था 46। काटा पीटा हमारा आ गया 200। 200 ऐसे अभ्यर्थी थे जो पास हुए, तो टोटल अभ्यर्थी थे। टोटल कितने अभ्यर्थी थे? 200। अब आपके ये समझ में आ गया होगा, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। उतार लिया होगा आपने ये सवाल।
अब हमारा सवाल आता है, इसे पढ़िए आप, इसे हम ऊपर ही लगा देंगे क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह थोड़ी कम है, लेकिन आपको क्या, आपको मैटर से पता मतलब होना चाहिए, दुनियादारी से नहीं। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें पास फेल वाला नहीं दिया है। 72% विद्यार्थियों ने क्या, जीव विज्ञान तथा 44% ने क्या चुना है, गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी उन्होंने एक ना एक विषय जरूर चुना है, इसमें यह बताया गया है एक ना एक विषय जरूर चुना हो, तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, और 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों विषय चुने हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा गया। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, करिए आप कैसे करते हैं इसे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। देखिए 72% ऐसे थे जिनने गणित चुना था, और 44% ऐसे थे जिन्होंने क्या, इधर ही हम कर लेते हैं, 72% ऐसे थे जिन्होंने मैथ चुना है, और 44% ऐसे थे जिन्होंने कौन सा विषय चुना है, गणित विषय चुना है। जीव विज्ञान 72% ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित। ठीक है, इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम टोटल कर लेते हैं पहले। ठीक है, टोटल कितना हो जाता, 2 4 6 7 3 10 11, टोटल हो जाता है 116%। अब आप कहेंगे हर चीज़ तो 100% होती है, 116% कैसे हो गए, तो इसे भी हम समझाएंगे आपको 116% कैसे हो गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं, तो वो विद्यार्थी कौन है। देखिए सब चीज़ क्या होती है, 100%, तो 100 में से हम -116 करेंगे, कितना बचा, 16%। 16% विद्यार्थी इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं। 16 हमें क्या चाहिए था, 4 संख्या दी हुई थी, तो हमें वही विद्यार्थी चाहिए थे जिन्होंने दोनों विषय चुने हुए हैं। 16 बराबर क्या कर देंगे, 16 बराबर कर देंगे हम 40। अब क्या पूछा गया है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा गया, तो हम क्या करेंगे 40/16, और हमेशा 100 मतलब संख्या निकालने के लिए जो टोटल अगर दी जाए तो हम उसे 100 से गुणा कर देते हैं। काटेंगे 0 0, काटिए आप, काटिए इसे, काटिए इसे आप, फिर हम आपको बताते हैं। 16 बराबर हो जाता है 40, काटते हैं 0 0, इसे काटेंगे 4 1 4 0, 4 चक्कू हो जाता है 16। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना गया 25, 25 के हम 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 250। तो टोटल इसमें कितने विद्यार्थी हो जाते हैं, टोटल इसमें 250 विद्यार्थी हो जाते हैं। कितने विद्यार्थी हो जाते हैं, टोटल इसमें 250 विद्यार्थी हो जाते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होते हैं। देखिए किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना, तो 72% हो गए जीव विज्ञान वाले, 44% हो गए ये। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, मतलब इसमें से एक विषय ने चुना ही है, तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों। अब दोनों विषयों का निकालना हमें, तो हमने इन्हें जोड़ दिया, जोड़ के आ गया 116। 100 में से जब घटाएंगे तो ये 16% विद्यार्थी ऐसे आ जाएंगे जिन्होंने दोनों विषय चुने हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे हम 40/16 करके गुणा भाग करके इस प्रकार से निकाल लेंगे, टोटल हमारे 250 आ जाएंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि 250 आ जाते हैं। फिर हम अपना आगे, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, ठीक है, घर के किराए पर लिख लो, लिखाने को बानी, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा रुपये 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। ये सवाल बहुत ही अच्छे हैं और हर बार एसएससी पूछता है घूम घूम के, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न होता है, वो ज़्यादा वैसे नहीं पूछता, हमेशा घूम घूम के सवाल पूछते हैं। एसएससी यूपी ट्रिपल एससी का ये होता है जो 4 साल 5 साल पहले के उठा लेंगे, ये सब उनका काम होता है। देखिए क्या, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर कितना खर्च करता है, 25% घर के किराए पर ये खर्च कर देता है। चलो मान लेते हैं, हर चीज़ क्या होती है 100% होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। 25% घर के किराए पर, खाद्यान्न पर मतलब खाने पर कितना खर्च करता है, 15% खाने पर खर्च कर देता है। लो भाई 15% हमने खाने पर भी खर्च करा दिया। फिर यात्रा, घूमता फिरता भी है भाई, ऐसी बात थोड़ी, जब कमाता है तो घूमता भी है। 10% यात्रा पर, वो मतलब 10%, हाँ 10% यात्रा पर। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर और 5% खाद्यान्न पर, 5% खाद्यान्न पर, वो साइड में दिख नहीं रहा इसलिए हो गया, कोई बात नहीं। 5% किस पे है, 5% खाद्यान्न पर, मतलब 5% खाता पीता है। वही तो मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा। 5% खाद्यान्न पर, और क्या है 15% यात्रा पर, 15% यात्रा पर भी खर्च करा दी। 10% कपड़ों पर, घूमे फिरेगा तो कपड़े तो चाहिए होंगे अच्छे अच्छे भाई,
खर्च करता है तथा रुपये 27,000 की बचत करता है और 27,000 रुपये बचाता भी है। तो इसमें क्या पूछा, अजय की मासिक आय कितनी है। देखिए जो जितना जो खर्च करता था वो हमने लिख लिया है। अब बचत कितना करता है, हमें बचत का हमने दिया हुआ 27,000 की बचत करता है। अब बचत हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, इसे हम जोड़ते हैं। कितना हुआ देखिए, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। फिर 1 2 2 2 4 1 5, कितना हो गया 55% ये खर्च कर देता है। 55% ये खर्च कर देता है। और बचत हम कैसे निकालेंगे भाई, 55% जब अपनी इनकम का खर्च करता है तो 100 में से ही तो करता होगा। टोटल 100 होगी तो उसमें से तो करता होगा। तो 100 में से 55% ये खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 45% बचाता होगा। 45% ही तो बचाता होगा जब 55% खर्च कर देता है। ये टोटल जोड़ के 55% हो रहा है। तो 55% जब खर्च करता है तो 45% बचाता है। ये तो आपको पता होगा, हर चीज़ 100% होती है। तो 45% की ही वैल्यू ये 27,000 दी हुई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 45% बराबर है कितना है 27,000। 27,000 को हम देंगे भाग 45 से, गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, अजय की मासिक आय, टोटल आय निकालनी। टोटल होती है 100%। अब इसे हम काटे पीटेंगे। इसे किससे काट लेते हैं, 3 से देखते हैं। 3 1 3 53 15, 3 9 27 0 0 0। अब काटते 53 15 3 3 9 0 0 0। 5 से काटा 5 छक्का 30 0 0, ठीक है। 6 0 0 जे 2 0 ये जोड़ देते हैं, कितना हो जाती है 60,000 रुपये इसकी मासिक आय हो जाती है। उसमें से ये 27,000 बचत करता है। देखिए कितना आसान सवाल था। बस जितना दिया है 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न में, 15% यात्रा में, 10% कपड़ों। लेकिन वो सवाल अलग होते हैं जिनमें शेष आ जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। इसमें हम समझाएंगे आपको। ये आपके समझ में आ गया है, 60,000 रुपये इसकी मासिक सैलरी हो जाती है। अब हम आगे वाला अपना सवाल देखते हैं कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का कितना है 30% भाग अपनी पत्नी को दिया। ये 30% है, 80 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। शेष ये देखिए, ये चीज़ पकड़ी, उसमें शेष आपको कहीं नहीं मिलेगा, शेष लगा दिया है। ये मेन चीज़ है। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को रुपये 14,000 मिले, हर एक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों, तो उसके पास कुल कितना धन था, ये कहा गया है। तो देखिए शेष, मेन चीज़ इसमें शेष। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30%, हर चीज़ की कितनी होती है 100% होती है, आपको पता है। इसने 30% क्या किया, 30% भाग किसे दे दिया, अपनी पत्नी को। 30% भाग पत्नी को दे दिया, तो इसके बाद बचा कितना, मतलब शेष जो बचा है, बचा कितना है 70% इसके पास बचा हुआ, क्योंकि 30% इसने अपनी पत्नी को दे दिया। कितना बचा 70%। और इसके बाद क्या किया गया, 30% अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब 70% टोटल था। जो शेष धन बचा हुआ है इसकी बात की गई है कि इसका आधा इसने क्या किया, अपनी पुत्री को दे दिया। 70 का आधा कितना होता है, 70 का आधा होता है 35, इसका आधा इसने अपनी पुत्री को दे दिया। तो आधा 35 तो पुत्री को दे दिया, लेकिन इसके बाद बचा फिर कितना था, 35% तो बचा, 70 था, इसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया, 35% इसके बाद बचा रह गया, ठीक है। और जो 35% इसके बाद बचा रह गया, 35 उसमें क्या किया है, धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मतलब 5 पुत्र हैं, जो 35% इसका बचा हुआ है शेष, उसमें 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब 35% को 5 पुत्रों में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे, ऐसे तो बांटेंगे, 5 के 5 सत्ते 35, तो कितना आया 7%। एक के हिस्से में कितना पड़ा, 7% एक के हिस्से में पड़ता है। और प्रत्येक लड़का, मतलब हर एक लड़के को कितने मिलते हैं, 14,000 रुपये मिलते हैं। तो 7% की वैल्यू आपको ये 14,000 दी है। 7 दूनी 14, 2,000 हो गया। अब निकालने में कितनी, 100% हमें निकालनी है, क्यों, उसके पास कुल कितना धन था ये पूछा गया। इसकी 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, इसके चपका देंगे 2 0, तो इसकी हो जाते हैं। इसके बाद टोटल 2 लाख रुपए थे जो इसने इस प्रकार से बांटे। एक बार और समझ लीजिए, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग क्या किया, अपनी, ये किसे दे दिया, अपनी पत्नी को। 100% था इसका, 30% ने अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन का आधा, मतलब जो धन बचा हुआ है उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष कितना बचा था, 70%। इसका आधा क्या किया, इसका आधा इन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया। 70% का आधा पुत्री को दे दिया, तो कितना इनके पास बचा था, 35% पुत्री को दे दिया, 35% ही बचा रह गया, 35% बचा रह गया। अब इसे क्या किया, 5 बराबर भागों में बांट दिया, 35/5, इसी प्रकार से तुम बांटोगे, 5 बराबर में बांट दिया। कितना है 7%। 7% हर एक पुत्र का 7% आया था, और एक पुत्र को रुपए कितने दिए थे, वो दिए थे 14,000। तो 7% बराबर हो जाता 14,000, काटा पीटा फिर हमारा आ जाता है 2 लाख। तो इसके पास कितने रुपए थे, इसके पास 2 लाख रुपए थे। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए हम अपना आगे वाला सवाल लेते हैं। इसके आगे का जो सवाल है वो अपना नया टॉपिक, ये नया टाइप है।
ये चुनाव वाले सवाल हैं जो एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं, फिर हम उसे लेके आते हैं क्योंकि काफ़ी हम अपने जो टाइप हैं वो कवर भी कर चुके हैं। ये चुनाव वाला, इसे आप ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा गांव में तो 3 4 5 6 10 किस्तें भी खत्म हो जाए मुझसे नहीं मतलब, लेकिन सवाल जो पूछा जाता है वो हमेशा दो लोगों का पूछा जाता है कि 2 लोग इलेक्शन में लड़े हैं। अभी तक 3 का भी नहीं पूछा गया ना, कभी 4 का पूछा, 3 ही का नहीं पूछा गया, 4 का आपको पूछा जाएगा, 2 का ही पूछा गया, तो हम 2 को ही लेते हैं। देखते हैं क्या सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं। देखिए एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है, कुल कितने मत पड़े ये पूछा गया है। एक चुनाव में कितने 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार, जब एक उम्मीदवार को 30% मिलते हैं तो नॉर्मल सी बात है दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 70% मिलेंगे। और एक उम्मीदवार को फर्स्ट वाले को कितने मिलते हैं 30%, दूसरे वाले को कितने मिलते हैं 70%। वो तो आपको ही पता होगा, एक का दिया होगा दूसरे का निकालना होगा। एक को जब 30% मिलेंगे तो दूसरे को 70% मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है। फिर क्या होता, मत लेकर ये 16,000 मतों से हार जाता है, मतलब ये 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है। तब इसे पूछा गया कि कुल कितने मत पड़े, टोटल कितने पड़े ये पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा, इसमें देखिए ध्यान देखिए, सिर्फ अंतर पूछा गया है। तो इसका अंतर कितना हो गया 40%, बराबर कितना हो गया 16,000। इतने से मतों से हारता है और ये मतलब जीतता है। तो हम क्या करेंगे, बस ये इसका अंतर पूछा गया है तो 40% बराबर काट देंगे, 4 चक्कू 16 0 0। 100% पूछा गया कितने पड़े हैं तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 चपका देंगे इसमें। तो 40,000 मत टोटल पड़े, कितने पड़े 40,000। बहुत सरल सवाल है, आपके समझ में आ गया होगा। पहले वाले को 30% मिलते हैं तो दूसरे वाले को 70%, और इनके बीच का मतलब 16,000 मतों से हार जाता है तो मतलब इसका बीच का पूछा गया। 40% हमने निकाल लिया, 40% बराबर 16,000 हो जाते हैं और उसका 100% हमने निकाल दिया। ठीक है, आपके समझ में आ गया, वो बहुत अच्छा सवाल है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिल देता था, वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। देखिए इसमें भी वही बात की गई, लेकिन उसमें हार रहा था, इसमें जीत रहा था। एक को 71% मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे 29%। कितने मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे 29%, दूसरे को मिलते हैं 29%। भाई एक को जब 71% मिले, हची 100% होती, आपको पता है। तो एक को 71% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 29%। कन्फ्यूज होने वाली कौन सी बात है इसमें, कोई नहीं है ना, आराम से करते हैं। एक को 71% मिलते हैं तो दूसरे को 29%, तथा वे 756 मतों चुनाव से जीत जाता है, मतलब मतों से 756 मतों से जीत जाता है। अब इसका अंतर आप निकाल के सीधे आप कर दीजिए, 1 मिनट में आपका ये सवाल हो जाएगा। इसका अंतर कितना आता है, 71 में से 29 को घटाते हैं, कितना बचता है 42। 42% बराबर ही दिया है 756। इसे कैसे करेंगे, 756 बटा करेंगे 42 इंटू कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, बहुत आसान सवाल है और बहुत आराम से कट जाएगा। किससे काटेंगे, 7 से, चलिए हम काट लेते हैं। 7 छंग 42, 7 1 7, 7 0, 7 8 56। अब काटिए, 6 कम 6 कितने बचे, 4 बचे 6 7 48, मतलब 1700। टोटल कितने मत पड़े, टोटल मत पड़ते हैं 1700। टोटल मत कितने पड़ते हैं 1700। 7 1 7 और बचते कितने हैं, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 7 48, 7 7 8। देखिए कुछ गड़बड़ किया है मैंने इसमें, क्या देखिए आप, 6 कम 6 किया, बचे कितने थे, 4 बचे थे। हाँ 6 8 48, 6 से काटा था ना, 6 कम 6 किया था, 6 8 48 किए थे तो 1800 बचते हैं। हमें लगा 7 से काट रहे, 6 से काट रहे थे, तो कितने बचे हैं 1800 टोटल वोट हो जाते हैं। तो आपके समझ में ये आ गया होगा। फिर इससे ही जुड़े हुए जो 2 सवाल हैं हम वो लेते हैं। इससे जुड़े हुए 2 सवाल था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अभेद घोषित कर दिए। अभेद का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, पहले ये चलता था इस प्रकार का, ये मान लेते कमल का फूल है, अरे यार मुझसे फूल भूलना बनेगा, ये मान लेते हैं साइकिल है, ठीक है। ये क्या था, इन पे आप क्या लगाते थे, इस प्रकार से ठप्पा लगाए जाते थे। अगर ये बीच में लग गया ऊपर दोनों में तो ये अभेद हो जाता था, मतलब इस प्रकार से दोनों में आ गया तो इसे अभेद कर देते हैं। अगर एक पे ही इस पे रहा या इस पे रहा तब भेद था, तो इसे इस प्रकार से पहले अभेद हो जाते थे जब बैलेट पेपर से पढ़ते थे पहले। अब तो ईवीएम वाला चल गया तो कोई ये चक्कर ही नहीं बचा है, तो पहले बैलेट पेपर से हो जाते थे। तो अब ये क्या सवाल थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अभेद घोषित कर दिए गए। ये हम बाद में करेंगे, अभेद वाला पहले हम कर लेते हैं क्या था। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। यहाँ से देखते हैं, जीतने वाला मतलब फर्स्ट ने 52%,
तो सेकंड ने कितने प्राप्त किए होंगे? आप पहले तो मुझे यही बताएं कि सेकंड ने प्राप्त कितने किए होंगे। सेकंड ने कितने प्राप्त किए हैं? सेकंड ने प्राप्त किए हैं 48। भाई हर चीज़ 100% होती है। फर्स्ट वाले ने 52 कर लिए तो सेकंड वाले ने 48%। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया, तब कितने मतों से जीता? 98 मतों से जीता। तो पहले इसका यही निकाल लेते हैं, अंतर कितना निकला है इसका? 4%। और कितने से जीता है? 98 से जीता है। पहले हम यही निकाल लेते हैं, अभेद वाला बाद में निकाल लेंगे हम। तो 98/4 हो जाएगा। निकालना कितना? 100% हमें। अब काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, बच गया 1, 2 नेम 18। ठीक है, अब कैसे काटने से? 2 पंचे 10, ये हो गया। अब 49 और 50 की हम कर देंगे गुणा। 0 9 5 45, 0 4 पंचे 20, कितने आ जाते हैं? 2450। कितने आ जाते हैं? 2450 हमारे वोट निकल के आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 2450। इसमें पूछा गया कि टोटल वोट पड़े कितने थे, जे पूछा गया। जे नहीं इसमें पूछा गया है कि कितने अभेद हुए कितने। 2450 तो हमारे ये निकल के आए जो वेद थे। इसमें जो अभेद हो गए वो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस 68 ऐड कर देंगे। 68 को जब हम ऐड कर देंगे तब टोटल जितने वोट पड़े वो सब निकल के आ जाएंगे। टोटल फिर वोट कितने हो जाते? इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2518 रुपये नहीं वोट, कितने? 2518 टोटल मत पड़े। इसे किस प्रकार से किया? देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अभेद घोषित कर दिए। जो 68 अभेद घोषित कर दिए थे ये भी हम लास्ट में जोड़ेंगे, अभी नहीं। फर्स्ट वाले ने कितने? 52%। सेकंड वाले को, जीतने वाले को कितने मिले थे? 52%। हारने वाले को 48%। भाई जब जीतने वाला 52% लेगा तो दूसरा उम्मीदवार को 48% मिलेगा। आपके पास ही कोई चीज़ 52% है तो दूसरा बची कितने आपसे? 48% आपको नहीं मिली है, वो दूसरे को मिलेगी। तो वही इसमें कहा गया है, दूसरे को 48% मिले। अंतर निकला है 4। बराबर में कितने थे? 98 मतों से जीता था। बराबर कर लिए, निकालना था मैं 100%, वो हमने निकाल लिया। और जो अभेद थे, जो वेद नहीं थे, उन्हें हमने ऐड कर दिया। टोटल कितने? 2518 मत इसमें पड़े थे। बिल्कुल साफ तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम दूसरा सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। कितने? टोटल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अभेद घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार वेद मतों के 55% मत मिले हों तथा दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, ये पूछा गया। इसमें देखिए क्या, इसमें हम पहले क्या करते हैं? पहले हम 7500 मत उठा लेते हैं। ठीक है, अब इन मतों में से 20% मतों को अभेद घोषित करते हैं। तो 20% का सिलसिला खत्म करते हैं। पहले अभेदी वाले निकाल लेते हैं, वेद हम निकाल लेते हैं। अभेद कितने? 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काट लिया, कितना हो गया? 0 2 पंचे 10, 0 2 7 14। 1500 मत कैसे थे जो अभेद हो गए, मतलब 1500 मत फालतू के हो गए। कितने हो गए? 1500 मत फालतू के हो गए। तो टोटल मत कितने पड़े थे? 7500 पड़े थे। इसमें वेद मतों के बारे में बात की जा रही। 7500 पड़े थे, इसमें 1500 कितने हो गए? अभेद हो गए। तो कितने बचे? 6000 मत बचते हैं। समझ में आप क्या है? 6000 कहाँ से बचे हैं? 6000 मत बचते हैं। और इसमें क्या क्या आ गया है? यदि एक उम्मीदवार वेद मतों के 55% मिले, एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? एक उम्मीदवार को जो जीता है कितने मिले? 55% मिले वेद मतों के। आपको निकालना कितना है? कितना पूछा? 55% मिले हो तथा दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले, मतलब दूसरे उम्मीदवार है उसे वोट कितने मिले होंगे ये पूछा गया। एक को 55% तो दूसरे को 45%। आपको पता, इसमें इसी के बारे में पूछा गया है। 45%, बस इसका 45% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 0 0। क्या अब इसके आप 60 और 45 की गुणा कर लीजिए। 60 45 की गुणा करेंगे, आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, मतलब 2700 वोट इसमें जो थे वो वेद थे। कितने थे? 2700 वोट इसमें वेद थे जो दूसरे को मिले। आपको ये समझ में आया? कैसे लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छे तरीके से बिल्कुल हमने आपको बेसिक तरीके से समझाया। राइटिंग पे मत जाइए, आप ये देखिए कि इसमें आपको कितना मटेरियल मिल रहा है और क्या क्या सीखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा होता है कंपटीशन एग्जाम में, क्या होता है बच्चा तैयारी करते हैं, सभी तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करते हैं, सारे करते हैं। आज इससे पढ़े, कल उससे पढ़े, परसों उससे पढ़े, ये चलता रहता। आप एक बार एक टीचर से पढ़ लिए, जरूरी नहीं आप हमसे पढ़ लें, किसी से आप पढ़ लें। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट और बुक उठाइए। क्या? प्रैक्टिस सेट और बुक उठाइए, उसे दमादम लगाइए। प्रैक्टिस सेट और बुक उठाइए बस, और उसके बाद क्लास लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।